स्वागत है आपका। ठीक है, तो कहता है कि पिछले सीरीज में 100 तक क्वेश्चन हो चुका था। ठीक है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो जा करके सबसे पहले पिछला वाला वीडियो देखिए, आपको मिल जाएगा चैनल पर ही। ठीक ना। तो आज हम लोग इसमें चर्चा करेंगे 101 से लेके 200 तक। ठीक है ना। और हम कोशिश करेंगे कि पूरा 300 क्वेश्चन का एक वीडियो में मर्ज कर करके आपको प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको 101 से आगे कर बढ़ाते हैं। 101वां क्वेश्चन हमारा कहता है फ्लोएम किस प्रकार का ऊतक है ना। तो फ्लोएम हमारा यह जीवित ऊतक है। हाँ, तो जीवित ऊतक भी है। ठीक है, और कैसे पत्तियों से भोजन को सभी अंगों तक पहुंचाता है। तो हाँ, ये दोनों सही है, अर्थात इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन हमारा जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है। जीवाणुओं में क्या नहीं पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक, तो केंद्रक तो पाया जाता है। केंद्रिका, केंद्रिका भी पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। कोशिका भित्ति है ना, इसे नहीं पाया जाता, तो भित्ति तो ऑप्शन है नहीं, इसलिए कहीं इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यूकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषी बहुकोशिकीय कोशिका भित्ति वाले किस जगत को रखा गया है। इसको रखा गया है प्लांटी में। किस में रखा गया है, तो प्लांटी रखा गया। फिर हमारा क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों के कल्चर के लिए, सूक्ष्म जीवों के कल्चर के लिए उपयोगी एगार का उत्पादन होता है किस चीज़ से होता है। तो लाल शैवाल से होता है। किस चीज़ से होता है, लाल शैवाल से होता है। और कहता है क्वेश्चन कि कवक एवं इंजन के बीच, कवक एवं इंजनों के बीच कौन सा सहजीविता दर्शाता है। तो लाइकेन जो है सहजीविता को दर्शाता है। फिर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विकसित बीज रहित पौधे का समूह है। तो विकसित बीज रहित का समूह है टेरिडोफाइटा, है ना। इसका सही आंसर क्या है, टेरिडोफाइटा है। फिर है क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा को सम्मिलित रूप से कहते हैं, मतलब कि तीनों साथ रहता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जनन प्रक्रिया के फलस्वरूप बीज की उत्पत्ति होती है ना, किसमें, तो फेंड्रोगैम्स में। किसको में, फेंड्रोगैम्स में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइकस और पाइनस, साइकस और पाइनस का मुख्य उदाहरण कौन सा है। तो जिम्नोस्पर्म है। साइकस और पाइनस किसका उदाहरण है, जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है। ठीक ना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन कहता है यह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। तो सबसे बड़ा समूह कौन सा है, तो एंजियोस्पर्म। ठीक है। अच्छा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म क्या होता है, देखिए जिसका बीज अंदर की ओर है, ठीक ना, तो उसको कहते हैं एंजियोस्पर्म, और जिसका बीज बाहर की ओर है तो उसे कहते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा कि धान एवं गेहूं के किस प्रकार के पौधे हैं। धान और गेहूं कैसे पौधे हैं, है ना। तो ऑप्शन है हमारा कि द्विबीजपत्री की एकबीजपत्री। तो यहाँ सही आंसर हमारा एकबीजपत्री। हम कैसे पहचानेंगे कि एकबीजपत्री है, तो जिसमें पत्ता के सीधे सीधे सिराएं दिया हुआ रहेगा तो उसको समझे कि एकबीजपत्री है ना। जैसे कि मक्का और धान और गेहूं इसका खास उदाहरण है। ठीक है। और जिसका पत्ता सीधी सिरा विन्यास वाला ना हो करके जालिका सिरा विन्यास वाला हो, अर्थात इस प्रकार से हो, ठीक ना, तो जिसे हम लोग कहते हैं द्विबीजपत्री। फिर क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किसमें संवहन बंडल वलयाकार के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, है ना। तो द्विबीजपत्री पौधे में किसमें वलयाकार के रूप में रहता है, तो द्विबीजपत्री में। द्विबीजपत्री पौधे का समान उदाहरण है, समान उदाहरण कौन सा है, ईख की, आम की, लीची, है ना। तो देखो जिसका द्विबीजपत्री कहने का मतलब क्या चाहिए कि जिसका बीज दो भागों में हो, के भागों में हो, दो भागों में हो, ठीक है। जैसे कि आप देखे हो चना के भाग में, ठीक है, कि इसको जब खोलते हैं, कवर को हटाते हैं, बीज चोल को हटाते हैं, तो उसका बीज पत्र जो है सो दो भाग में रहता है, तो दो बीज पत्री हुए। आम का बीज भी उसी प्रकार से होता है, लीची भी उसी प्रकार से होता है, अर्थात ये दोनों दो बीजपत्री, अर्थात बी और सी। फिर हमारा क्वेश्चन है जालिकावत सिरा विन्यास किन पौधों के पत्ते में पाया जाता है ना। जालिकावत, जालिकावत कहने का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार के पौधे के पत्ते, ठीक ना, इसको कहते हैं हम लोग जालिकावत, ठीक ना। चाहे तो जालिका सिरा विन्यास भी कहते हैं। जबकि एक होता है क्या, सीधा सिरा विन्यास। तो सीधा सिरा विन्यास का बीज होता है एक बीजपत्री, और जालिका वाला का होता है दो बीजपत्री।
ठीक है ना। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, द्विबीजपत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे प्राणी जिनके कोशिका में केंद्रक झिल्ली तथा झिल्ली भी घिरे कोशिकांग पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो यूकैरियोटिक कहलाते हैं। ठीक है। फिर कहता है मशरूम है, तो मशरूम क्या है, कवक है। मशरूम क्या है, कवक है। ठीक है ना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कौन आता है, तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है मॉस। ठीक है ना, क्या आता है, मॉस आता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है यहाँ से कि इनमें से कौन संवहनी पौधे है। ठीक है ना, संवहनी पौधे कौन है, संवहनी पौधे है फर्न। ठीक, जीवों के किन्होंने पौधों को वर्गीकृत किया, पौधे को 5 जगह में बांटा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है कौन, तो आर व्हिटकेसर, है ना। सबसे पहले जीवों को किसने 5 जगह में बांटा, आर व्हिटेकर। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर थे कि अगला क्वेश्चन, यूग्लिना को किस जगत में रखा गया। ठीक है, यूग्लिना को किस जगत में रखा गया है, तो प्रोस्टिस्टा में रखा गया। यूग्लिना को प्रोस्टिस्टा में रखा गया। यूग्लिना को किस में रखा गया, प्रोस्टिस्टा को। कवक का अभाव किस में होता है, तो क्लोरोफिल में। कवक का अभाव किस में होता है, क्लोरोफिल में। वैसे पौधे जिनका शरीर जड़ तना पत्ती को विभेद नहीं करता, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं थैलस। क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। इनमें कौन बहुकोशिकीय जीव है, तो बहुकोशिकीय जीव है स्पाइरोगाइरा। ठीक है ना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो परपोषी और स्वपोषी दोनों पाए जाते हैं, उसमें है क्या, जीवाणु। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, जीवाणु। और इसमें कौन पोषपीय पौधे हैं, ठीक है ना, जिसका फूल हो एंजियोस्पर्म। जीवों के सुव्यवस्थित एवं क्रमानुसार विभिन्न समूहों को विभाजन तथा उसके जैविक नामकरण का अध्ययन किया जाता है। किसमें अध्ययन किया जाता है, तो वर्गीकी में अध्ययन किया जाता है। फिर कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में किन्हें वर्गीकी का जनक कहा जाता है, तो वैज्ञानिक का जनक कहा जाता है कैरोलस को। किसे कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को। फिर क्वेश्चन है, सरल प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों में सम्मिलित किया गया है। सरल को किसमें सम्मिलित किया गया है, मोनेरा में। फिर एक क्वेश्चन हो रहा है, सल्कों में ढकी त्वचा तथा पंख या फिन्स को उपस्थिति निम्नलिखित में से किसके गुण है, तो इसमें गुण है मत्स्य या पीसेज की। ठीक है, मत्स्य एवं पीसेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है, तो समुद्री घोड़ा मत्स्य का सदस्य है। किसका सदस्य है, मत्स्य का सदस्य। फिर क्वेश्चन हमारा कि उपसंघवर्टिब्रेटा का यह वर्ग कौन सा सदस्य नियततापी होते हैं जिनके अग्रपाद पंखों के रूप में विकसित होते हैं, तो इसका सही आंसर है ए बीज, है ना, पक्षी वर्ग। नियततापी रोम या बाल से ढके त्वचा बाह्य कर्ण की उपस्थिति निम्नलिखित में से किस वर्ग में है, तो मैमेलिया वर्ग में, जिसमें आते हैं मनुष्य। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी है, उभयलिंगी कहने वाला नर्मदा दोनों के गुण व्यक्त करता है, तो इसका सही आंसर है टीनिया। वास्तविक, अगला क्वेश्चन हमारा, वास्तविक दिया गुहा की उपस्थिति किस संघ में जंतुओं के गुण है ना, तो इसका सही आंसर है एनालिडा। ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन हमारा, इनमें कौन नियततापी जंतु है। ठीक है, इनमें कौन नियततापी का जंतु है, मतलब कि तापमान सह सके, तो चमगादड़। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसके जबड़े में दांत नहीं होते हैं, तो कबूतर के जबड़े में दांत नहीं होते। एविज के जाति के कोई भी जीव में दांत नहीं होते जबड़े में। बाह्य कर्ण को उपस्थिति में किस वर्ग के गुण है ना, तो इसका गुण है रेप्टिलिया का। हालांकि, है ना, किसका गुण, रेप्टिलिया का नहीं, रेप्टिलिया जंतु होते हैं, मैमेलिया का है ना, जिसके बाह्य कर्ण जैसे कि मानव हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पर हाथी हो सकता है, जिराफ हो सकता है। ठीक है ना, मैमेलिया का सबसे बड़ा जीव जो है सो क्या है, हाथी, जिराफ, यही सब आते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, किस प्रकार के पौधों में पत्तियों के समांतर सिरा विन्यास रहता है। समांतर सिरा विन्यास क्या है, मतलब कि पत्ता सीधा सीधा होता है। एक बीजपत्री में समांतर, ठीक है ना, द्विबीजपत्री में तो जालिका सिरा विन्यास होता है ना, अर्थात इसका सही आंसर कौन सा है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग है। नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग किसको होता है, तो संघ एनेलिडा को होता है। निम्नलिखित में कौन सिक्त रक्तीय प्राणी है, तो सिक्त रक्तीय प्राणी है मेढक। ठीक ना। इसके बाद कहता है, टॉर्सन नामक प्रक्रिया का कारण किसका शरीर असीमित हो जाता है, तो घोंघा का। किसका जीव का, कौन से जीव का, तो घोंघा का। जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघक जंतुओं के लक्षण है, तो इसका सही आंसर इकाई नो
डरमेटा, ठीक है ना। और फिर 144वां क्वेश्चन है, ऐसे जंतु जिनका शरीर किसी भी काट से दो समान भागों में नहीं बांट सकता उसे क्या कहते हैं? असममित कहते हैं। क्या कहते हैं? असममित। और वैसे जंतु जिनका शरीर समान दो भागों में कट जाते हैं तो उसे कहते हैं सममित, ठीक है ना। किसी फाइलम के, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी फाइलम के जंतुओं के शरीर उत्तक नहीं विद्यमान होते हैं। किसके नहीं विद्यमान होते हैं? तो पोरीफेरा के, ठीक है ना। पेरीफेरा कहीं कहीं लिखता है। फिर कहता है इंटरटिशियल कोशिकाएं तथा नाइडोप्लास्ट या देंस कोशिकाएं किस फाइलम संघ में आते हैं? तो नाइडेरिया में आते हैं। किस में आते हैं? नाइडेरिया में आते हैं। निम्नलिखित में किस जंतु में आहार नाल अनुपस्थित होता है? तो आहार नाल अनुपस्थित होता है टीनिया में, ठीक ना। इसके बाद कहता है कि सीटकुलेम उपस्थिति निम्नलिखित से किस फाइलम का गुण है? तो एस्के केलेम्थेंज। किस गुण का है? एस्के केलेम्थेंज। कांटेनुमा सुक के द्वारा प्रचलन होता है। किस में प्रचलन होता है? तो केंचुआ में होता है ना। कांटेनुमा सुक, सुक कहने का मतलब होता है ना, ये केंचुआ में आपने देखा होगा, कभी गौर किया होगा, तो इसको में थोड़ा बहुत इस तरह से कच होगा, आगे पीछे से लाइन बना हो, उसी कहते हैं सुक। द्विपाशर सममित तथा खनिज खमित निम्नलिखित में किसका गुण है? तो इसका सही गुण है ऑर्थोपोडा का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अखंडित तथा प्रावर या मेडल से ढका शरीर निम्न में से किसका गुण है? तो मोलास्का ग्रुप का समूह का गुण है। निम्नलिखित में किस जंतु में जल संवहन नाम तंत्र पाया जाता है? तो तारा मछली में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेरुदंड रज्जु निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है? तो हर्डमेनिया में नहीं पाया जाता। अच्छे स्वास्थ्य की मुख्य शर्त क्या है? संतुलित आहार, हाँ ये भी है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये भी है। स्वच्छ भोजन एवं जल की हवा, ये भी है। यानी कि इनमें से सभी। इनमें कौन सा आहार संतुलित होने के कारण, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा आहार संतुलित न होने के कारण होने वाला रोग है? जो संतुलित आहार न ही से होता है तो उसको हीनजनिता रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? हीनता जनित रोग, ठीक ना। और कहता है क्वेश्चन, मुँह भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया इसे कहते हैं। लोहा की कमी से जो होने वाला रोग होता है उसे क्या कहते हैं? एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन, किसके कारण मुंह में कैंसर होने की संभावना अधिक रहती है ना। तो कैंसर होने की संभावना मुंह में अधिक रहती है उसको तंबाकू चबाने से, ठीक ना, पान पराग जो होता है। इनमें से कौन सा शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला रोग है? तो जोड़ों को प्रभावित करने वाला है रोग है गठिया, ठीक ना, जो उम्र के साथ होता है या तो फिर जोड़ों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैसे संकेत जो शारीरिक अंगों के सामान्य कार्य न करने से मिलते हैं तथा केवल रोगी को महसूस कर सकता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रोग लक्षण। रोग लक्षण केवल रोगी ही महसूस कर सकता है ना। लेकिन कुछ रोग हैं जैसे कि बुखार, सर्दी, खांसी, तो इसे दूर से पता चल सकता है ना, महसूस कर सकते हैं, लेकिन लक्षण केवल वही महसूस कर सकता है ना, हम लोग केवल अनुभव कर सकते हैं। त्वचा एवं आँख के सफ़ेद भाग का पीला होना किस रोग का लक्षण है? तो हेपेटाइटिस के है ना, पीलिया के हैं। ऐसे रोग जो अचानक उत्पन्न होते हैं तथा जिसका प्रभाव कम समय के लिए होता है ना, परंतु तीक्ष्ण होते हैं, मतलब कम समय के, तो उसे लोग कहते हैं क्या? उसे कहते हैं तीव्र, ठीक है। चाहे तो कहते हैं कि लघुकालिक, माने कि कम समय के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे रोग जो शारीरिक संरचना या शारीरिक क्रियाओं के दोषों के कारण स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं आंतरिक कारक से होने वाला रोग। और वैसा रोग जो बच्चों के जन्म काल से अपने माता पिता या प्राप्त होते हैं, माता पिता से प्राप्त होते हैं, तो उसे कौन सा रोग कहते हैं? तो उसे अनुवांशिक रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? अनुवांशिक रोग कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोफीलिया निम्नलिखित में से किस श्रेणी का रोग है? तो हीमोफीलिया है अनुवांशिक रोग, ठीक है। जानकारी के लिए तो हीमोफीलिया ऐसा रोग है जब किसी जनक के कहीं पर हाथ गोड़ कट जाता है और कट जाने के बाद, है ना, खून का बहाव रुकता ही नहीं है, तो इस प्रकार के रोग को क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं, ठीक है ना। और इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। भीमकाय या जाइगोटिज्म किस श्रेणी के आते हैं? भीमकाय या जाइगोटिज्म किस श्रेणी में आते हैं? तो आते हैं हार्मोन के गड़बड़ी से होने वाले रोग, है ना। और कहता है सजीव के मौलिक इकाई क्या है? सजीव के मौलिक इकाई है कोशिका। कौन सा है? तो कोशिका। सभी जीव का
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी जीवों का स्वास्थ्य निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो पर्यावरण पर निर्भर करता है। फिर कहता क्वेश्चन हो रहा, जिन रोगों के अवधि कम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं तीव्र रोग, ठीक है, चाहे तो अल्पकालिक भी कहते हैं, लघुकालिक या अल्पकालिक, ठीक है, अल्पकालिक रोग कहते हैं, ठीक है, जिसका समय कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फील-पाँव रोग किस रोग के कारण होता है, तो फील-पाँव कैसा रोग है, तो एक प्रकार के दीर्घकालिक रोग है, ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रचंड रोग है, प्रचंड रोग कौन सा है, तो प्रचंड रोग जिसमें परेशान जाए सर्दी जुकाम, ठीक है ना। सूक्ष्म जीवों के द्वारा समुदाय से फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं, तो समुदाय से जो फैलता है ना सूक्ष्म जीवों से, तो उसे कहते हैं फैलने वाले को संक्रामक कहते हैं। फिर क्वेश्चन हमारा, पेप्टीबर्ग नामक रोग का कारण क्या है ना, तो इसका मूल कारण है बैक्टीरिया। पेप्टीबर्ग का मूल कारण क्या है, बैक्टीरिया। इनमें से कौन सा रोग वायरस जनित है, माने वायरस से होने वाला रोग कौन सा है, तो वायरस से होने वाला रोग है एड्स। कौन सा वायरस से, तो HIV वायरस से, ठीक है। और कहता है निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है, तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है मलेरिया, ठीक है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है, तो प्लाज्मोडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील-पाँव रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, ठीक है, तो फील-पाँव से क्वेश्चन अभी हमारा था, फील-पाँव से कौन सा रोग कौन चीज होता है, तो कृमि प्रोटोजोआ, ठीक है, कृमि सूक्ष्म जीव से। फिर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चिरकालिक, है ना, कौन चिरकालिक श्रेणी में आते हैं। चिरकालिक मतलब कि लंबा होने वाला रोग, ठीक है ना, तो दमा एवं घटिया जो रोग है ना, जो लंबा चलता है। फिर क्वेश्चन हमारा, अनैतिक यौन संबंध से बिल्कुल दूर रहकर किस रोग के संभावना से बचा जा सकता है, तो एड्स से बचा जा सकता है, ठीक है। और कहता है लैंगिक क्रिया द्वारा फैलने वाला रोग को क्या कहते हैं, तो सिफिलिस कहते हैं, ठीक है ना। और कहता है क्वेश्चन हमारा, कि मुंह के द्वारा प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीव के किस भाग में होता है, जो मुंह में सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है उस किस भाग में होता है, तो इसका सही आंसर आहार नाल में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी मस्तिष्क ज्वर माने बुखार, ज्वर मतलब बुखार होता है, उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीव शरीर में कैसे पहुंचता है, तो मच्छरों द्वारा होता है। जापानी माथा बुखार जो है इसे किसी द्वारा होता है, मच्छर द्वारा होता है, ठीक है ना। और कहता है क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा मलेरिया का वाहक है, मलेरिया का वाहक कौन है, तो मलेरिया का वाहक है मच्छर। मच्छर में कौन वाला मच्छर, तो मादा, है ना, मादा में भी तो कौन, तो एनोफ्लिस, ठीक है। फिर क्वेश्चन हमारा, पीलिया रोग किस कारक के भाग को प्रभावित करते हैं, तो पीलिया रोग प्रभावित करता है यकृत को, यानी कि लीवर को, ठीक है। फिर कहता है, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है ना, तो प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करता है कौन सा, एड्स, है ना, WBC लिम्फोसाइट को ही नष्ट कर देता है। आया हमारे शरीर के कौन सा तंत्र हमारे शरीर के कौन सा रोगाणुओं से लड़ता है, तो रोगाणुओं से लड़ने वाला है उसका नाम प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक औषधियाँ किस प्रकार के सूक्ष्मजीवों को नष्ट करते हैं, तो बैक्टीरिया को, किसको नष्ट करते हैं, बैक्टीरिया को। सिर दर्द, उल्टी, चक्कर, बेहोश, ये सब किसका अंग पर आक्रमण इंगित करते हैं, इसका सही आंसर है मस्तिष्क पर। किस पर प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क पर। फिर क्वेश्चन हमारा कि इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव के गड़बड़ी से होने वाला रोग कौन सा है, तो इंसुलिन नामक से होने वाला मधुमेह अथवा चीनी रोग, ठीक है ना। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा बनने का कारण होने वाला रोग कौन सा है, वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा बनने वाला कारण से होने वाला रोग कौन सा है, इसका सही आंसर है हमारा कौन सा है, तो जाइगोटिज्म है। कौन सा रोग है, तो जाइगोटिज्म, ठीक है ना। फिर कहता है कि इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है, तो संक्रामक रोग कैसे कहते हैं, जो एक गो से दूसरे गो में फैले, ठीक है ना। तो देखिए इसका सही आंसर डिप्थीरिया, तो संक्रामक रोग है। कालाजार, रेबीज, है ना, ये सभी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऐसे रोग जो संक्रामण अभिक्रियाओं जैसे रोगाणुओं के कारण नहीं होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं असंक्रामक रोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबीय पेचिश निम्नलिखित किस प्रकार के रोगाणुओं के संक्रमण से होता है, तो प्रोटोजोआ से। अमीबीय पेचिश किस होता है, तो प्रोटोजोआ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन से वैसे श्रेणी का रोग है जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि के केवल एक रोग लक्षण ठीक हो पाते हैं और मूल रोग नहीं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, इन्फ्लुएंजा। कौन सा रोग है ऐसा, इन्फ्लुएंजा। इनमें से किस रोगाणु पर प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि असर नहीं होता है, तो वायरस पर इसका असर नहीं होता है।
एडवर्ड जेनर 1795 में किस चीज़ की खोज की थी? तो टीका की खोज की थी, है ना। किस चीज़ के? टीका की, ठीक ना, रेबीज के टीका की खोज की थी। टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किस भाग का रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? तो पोलियो द्वारा, ठीक ना, भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, ठीक ना। टैब, टैब मतलब TAB द्वारा निम्न में से किस रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है? तो टाइफाइड द्वारा। किसके द्वारा? टाइफाइड का रोग को टैब द्वारा किया जाता है नियंत्रित। रेबीज, यहाँ पर रेबीज है, रेबीज वायरस से जुड़े ग्रसित कुत्ता काट लेने पर किस प्रकार की सुई लगानी चाहिए, है ना। तो इसमें लगाना चाहिए पाश्चर का टीका, जिसकी खोज लुई पाश्चर ने की थी, ठीक ना। रेबीज जो कि रेबेडो वायरस से फैलता है ना, कुत्ता के लार में पाया जाता है, कुत्ता काटने से होता है। कुत्ता अगर रेबेडो वायरस से संक्रमित होता है तब। निम्नलिखित में से किस कारण एड्स रोग होने की संभावना होती है? विषाक्त भोजन से नहीं, अनैतिक यौन संबंध से। इसका सही आंसर क्या? अनैतिक यौन संबंध। सूक्ष्म जीव रोगाणुओं के कारण होने वाला रोग क्या कहलाते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर है संक्रामक रोग। रोगाणुओं से होने वाला रोग संक्रामक रोग। फिर एक क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन असंक्रामक रोग है? तो असंक्रामक रोग है, इसका सही आंसर क्या है? जो दूसरा को नहीं फैलता है, कैंसर, ठीक ना। फिर मिलते हैं 201 से अगले सीरीज में, ठीक है, जबकि आपको वन शॉट में एक साथ 300 क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है।